इंडिया का एजुकेशन प्लस कोचिंग मार्केट साइज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। इसमें स्कूल ट्यूशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, स्किल इंस्टीट्यूट्स, टेस्ट प्रिपरेशन, ये सब शामिल है। बहुत शर्म की बात है, अगर आज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है तो कोई न्यूज़ नहीं बनता, कोई हैशटैग नहीं चलता, कोई सिंपैथी पोस्ट नहीं आती। पर हर महीने इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वाइटली बंद हो रहे हैं। रीजन क्या है? क्या पेंडेमिक चल रहा है? नहीं। क्या फीस नहीं है पेरेंट्स के पास देने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है क्या? ये रीजन भी नहीं है। रीजन सिर्फ एक है, सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। और जो सिस्टम अपडेट नहीं करता, ये पूरा मार्केट उसे डिलीट कर देता है। आज का वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं बना रहा हूं मैं। आज का वीडियो ये एक वार्निंग है उन इंस्टीट्यूट, उन कोचिंग ओनर्स के लिए, वो जो ट्यूशन चलाते हैं, इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या एजुकेशन के बिजनेस में है, उन सब के लिए ये एक वार्निंग है। और अगर आप भी ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पर शॉकिंग डेटा ये है, इस पूरे मार्केट में सिर्फ 10 से 12% इंस्टीट्यूट्स के पास प्रॉपर डिजिटल सिस्टम है। मतलब 90% इंस्टीट्यूट्स 2026 के मार्केट में 2005 के टूल के साथ कंपीट कर रहे हैं। यानी कि जो बोलते हैं ना, इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, बच्चे और तेज़ होंगे, ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, जॉब क्यों नहीं मिल रहा, तो कैसे मिलेगा? पढ़ाई की है उन लोगों ने 2005 वाली, और नौकरी ढूंढ रहे हैं अभी 2026 में, कैसे पॉसिबल होगा भाई? अगर आप तो इंस्टीट्यूट ओनर हो, तो अगर आप वो सच में टूल यूज कर रहे हो 2005 का, एग्जैक्टली 90% जो डेटा अगर आप उसमें फॉल हो रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, स्लो सुसाइड कर रहे हो। अब एक और डेटा सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट 29% से एनुअली ग्रो कर रहा है। इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट 29% से एनुअली ग्रो कर रहा है। ये 2 बार इसलिए बोला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, इसका मतलब क्या होता है? मतलब हर 3 साल में ऑलमोस्ट मार्केट डबल हो जा रहा है। पर ग्रोथ का पैसा सबको नहीं मिल रहा है। ग्रोथ का पैसा सिर्फ उनको मिल रहा है जो डिजिटली इंफ्रा के साथ रेडी है, मार्केट में जो चल रहा है उसके साथ अपडेटेड है। बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। अब थोड़ा स्टूडेंट बिहेवियर को समझो, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज के स्टूडेंट्स लेक्चर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, डाउट्स टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं, और टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं। एआई टूल से नोट्स बना लेते हैं। पर जब वो कोचिंग आते हैं तो उनको क्या मिलता है? रजिस्टर, चॉक, मैनुअल टेस्ट कॉपी। यहीं पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है वो स्टूडेंट बोलता कुछ नहीं, बस वो नेक्स्ट मंथ फीस रिन्यू नहीं कर रहा है। मतलब वो ट्यूशन जहां पढ़ने जा रहा था वहां पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट मंथ की फीस नहीं दे रहा, चुपचाप छोड़ दे रहा है। और कोचिंग ओनर क्या बोलते हैं? स्टूडेंट सीरियस नहीं था भाई, ये दम नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। सच ये है कि स्टूडेंट्स तो सीरियस हैं, सिस्टम बोरिंग हो चुका है। अब पेरेंट्स का एंगल सुनो, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल के पेरेंट्स सिर्फ टीचर के नाम सुन के नहीं जाते हैं वहां पे कि भाई नाम बहुत अच्छा है इस टीचर का, तो चलो मेरे बच्चे को वहां पे भेज देता हूं। आज के पेरेंट्स भी जब किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के पास जाते हैं, तो पेरेंट क्या पूछते हैं कि भाई प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे क्या, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, अटेंडेंस ट्रैक होगी क्या? अगर जवाब नहीं है तो पेरेंट पोलाइटली स्माइल करता है और क्वाइटली दूसरे इंस्टीट्यूट को कॉल कर लेता है। स्माइल करके बोलता है, जब बाहर निकल जाता होगा तो बोलता होगा भैया बच्चे इधर मत आ जाना गलती से, ये जो कोचिंग वाला है खुद बर्बाद है, तुझे बर्बाद कर देगा। और दूसरे इंस्टीट्यूट के पास कॉल करता है, नो आर्गुमेंट, नो कंप्लेंट, डायरेक्ट एग्जिट। अब रियल एग्जांपल सुनो। बायजूस ने एजुकेशन को प्रोडक्ट बना दिया, ये हम सब जानते हैं। गलतियां हुई हाँ, पर एक बात क्लियर हो गई, एजुकेशन का फ्यूचर प्लेटफॉर्म ड्राइवन है। और ये सच है। फिजिक्स वाला तो आपने नाम सुना ही होगा। फिजिक्स वाला एक टीचर नहीं, नेशनल ब्रांड बन गया है, ये भी बात आपको पता है। उन्होंने सबसे पहले ऐप नहीं बनाया, उन्होंने सबसे पहले सिस्टम बनाया, कंटेंट, प्राइसिंग, एक्सेस, स्केप। और जब सिस्टम रेडी हुआ, ऐप ने काम करना स्टार्ट कर दिया।
डायरेक्टली ऐप बना दिया आपने, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फेल ही हो जाओगे ना, क्योंकि डार्क ट्रुथ आपको सुनाऊंगा तो हो सकता है आपके दिमाग का ढक्कन खुलेगा। तो ये जो डेटा है मैं आपको थोड़ा डार्क ट्रुथ सुना रहा हूँ। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम ऑफलाइन बेस्ट है, उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये होता है कि हम डिजिटली बहुत वीक है। जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन बेस्ट है, इसका मतलब समझ लेना कि वो डिजिटली बहुत वीक है। ऑफलाइन बेस्ट तब होता है जब ऑनलाइन सपोर्ट होता है। आज हाइब्रिड मॉडल सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। ऑफलाइन मतलब ट्रस्ट, ऐप इज इक्वल टू स्केल और एआई इज इक्वल टू इफिशियंसी। तीनों नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। अब नंबर्स पे बात करते हैं, थोड़ा और डेटा क्लियर होगा। एक स्टूडेंट को एक्वायर करने का कॉस्ट 2000 से 10,000 के आसपास किसी भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर सबका लग जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एड रन करने पड़ते हैं, बाहर होल्डिंग लगानी पड़ती है, कुछ इवेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ ग्राउंड्स वगैरह पे कुछ बच्चों को खिलाना पड़ता है, मतलब बहुत खर्चा होता है। 2000 से लेकर 10,000 के आसपास एक स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट में लाने खर्चा लग जाता है। अगर स्टूडेंट 3 महीने में छोड़ के चला गया तो वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं गया, वो मार्केटिंग कॉस्ट लेके चला गया, टीचर का टाइम लेके चला गया, क्लासरूम के रिसोर्सेस सब ले गया। ऐप का रोल यहीं पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे ऐप का रोल आता है कि वो क्या करता है? रिटेंशन। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ऐप पे डाल सकते हो, रिवीजन रिमाइंडर दे सकते हो, प्रोग्रेस ट्रैकिंग देख सकते हो कि वो बच्चा किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है। बच्चा भी देख सकता है, उसके पेरेंट्स भी देख सकते हैं। पेरेंट विजिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है ताकि अब पेरेंट तो कमा रहा है ना, वो पिता तो जाके बच्चे के लिए कमा रहा है, लेकिन उसको तो सब कुछ दिखना चाहिए ना कि मेरा बच्चा एक्चुअली में क्या प्रोग्रेस कर रहा है। ये सब लग्जरी नहीं है, सुनने में लग्जरी लग रहा है, बट ये रिटेंशन टूल्स हैं। अब कोचिंग ऐप का रियल ब्लूप्रिंट समझो। स्टूडेंट ऐप में क्या क्या होना चाहिए? लाइव क्लासेस चले प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होने चाहिए, नोट्स वो लिख सके, ये सारे फीचर्स होने चाहिए, और आप नोट्स दे सको उनको, नोट्स बना के उस लेक्चर से रिलेटेड, ये फीचर्स होने चाहिए। टेस्ट ऑनलाइन, एक आपने चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद उस चैप्टर का एक छोटा सा क्विज टेस्ट होना चाहिए। एआई बेस्ड वीक एरिया एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि वो बच्चा कहाँ पे वीक है एआई ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले और उस बच्चे को क्या एक्स्ट्रा नोट्स देने चाहिए, क्या एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने चाहिए, वो उसको मिल जाए। अब पेरेंट ऐप में क्या क्या होना चाहिए? पेरेंट ऐप में होना चाहिए अटेंडेंस। माता पिता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है जानना कि उसका बच्चा स्कूल जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। अटेंडेंस और फीस स्टेटस, कि मैंने जो फीस भरा है वो पूरा भरा है, आधा भरा है, कितना बचा हुआ है, फीस स्टेटस होना चाहिए। प्रोग्रेस अलर्ट, कि भाई अगर आपका बच्चा वीक हो रहा है, उसका प्रोग्रेस अच्छा जा रहा है, ये सब पेरेंट को पता होना चाहिए। टीचर का रिमार्क कि किस सब्जेक्ट में कितना क्या कर रहा है उसका बच्चा, ये पेरेंट को पता होना चाहिए। एडमिन के पास क्या होना चाहिए? एडमिन के पास होना चाहिए बैच कंट्रोल, किस बैच में कितने बच्चे हैं, किस हिसाब से उनको कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। कंटेंट अपलोड की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। पेमेंट ऑटोमेशन होना चाहिए ताकि एडमिन को बार बार ये ना बताना पड़े पेरेंट को कि भाई आपको फीस भरना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। एनालिटिक्स होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स का डिटेल में एनालिटिक्स कर सके कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं कितने बच्चे हैं और वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब एक साथ नहीं हुआ तो ऐप फेल हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में ऐप बनाना है तो कुछ भी बना के डाल देते हो, मार्केट में वैसे ही फेल हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि ऐप में कुछ नहीं रखा, हम ऑफलाइन बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो ऑफलाइन बेस्ट है वो ऑनलाइन वीक होता है। अब एआई का रोल सुनो यहाँ पे। 2026 में एजुकेशन विदाउट एआई, इसका मतलब क्या है? कैलकुलेटर के बिना मैथ जैसे हो जाता है, वैसे ही एजुकेशन विदाउट एआई है 2026 में। अब एआई का क्या क्या रोल होता है ये समझो। स्टूडेंट के मिस्टेक्स डिटेक्ट करना ये एआई कर लेता है। पर्सनलाइज प्रैक्टिस करवाना ये एआई कर लेगा। टीचर को एआई बताएगा कि कौन कौन वीक है, तुम्हारा कौन सा स्टूडेंट वीक है। पेरेंट को स्मार्ट अलर्ट्स भेजना ये एआई कर लेगा, ये एआई आराम से कर लेगा। एआई टीचर को रिप्लेस नहीं करेगा। बहुत लोग सोचते हैं अरे हमने ऐप बना दिया तो टीचर को रिप्लेस कर देगा, एआई तो ऐसा नहीं होता है। एआई टीचर को 10 गुना पावरफुल बनाता है। अब फेल होने वाले इंस्टीट्यूट की सच्चाई सुनो, ये भी बहुत जरूरी है। 90% एप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट सोचता है ऐप बनवा लो सब हो जाएगा। मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ना तो आपको लगता होगा कि भाई चलो इनसे ऐप बनवा लेते हैं, हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं मेरे भाई, ऐप एक टूल है, स्ट्रैटेजी नहीं है। गलतियां क्या होती है उसको समझो। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं देना ये भी गलती है। स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड नहीं करना ये गलती है। उस ऐप पे आपने ऐप बना लिया, मार्केट में हवा कर दिया कि ऐप बना लिया है, तो उससे नहीं होता है। गलती है कि आपने उस ऐप से रिलेटेड, डैशबोर्ड से रिलेटेड आपने टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी है, स्टूडेंट को ऑनबोर्ड नहीं किया उस ऐप पे, ऐप की आदत नहीं लगाई है स्टूडेंट को, ये गलती है। पेरेंट को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ऐप इंस्टॉल होता है, यूज नहीं होता। सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? पहले पूरे प्रोसेस को फिक्स करते हैं, फिर ऐप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं,
अगर तुम सच में इंस्टीट्यूट चलाते हो, टीचर हो, या तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा कोई भाई या तुम्हारे घर में कोई टीचर है, तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर आज तुम्हारा टॉप टीचर, अगर तुम इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो अगर आज तुम्हारा टॉप टीचर कल यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? बिल्डिंग, बेंचेस बच जाएंगे, व्हाइट बोर्ड भी बचेगा, या फिर तुम्हारा प्लेटफॉर्म। सोचने वाली बात है ब्रदर, सोचो। ये सवाल हर कोचिंग ओनर को आज पूछ लेना चाहिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब। सच ये है कि एजुकेशन बिजनेस में सबसे बड़ा एसेट टीचर नहीं होता है, सबसे बड़ा एसेट होता है सिस्टम प्लस ऑडियंस ओनरशिप। और ऐप का मतलब ही यही है, डायरेक्ट स्टूडेंट तक रीच, डायरेक्ट पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट पेमेंट ले रहे हो आप पेरेंट से, जीरो डिपेंडेंसी है, किसी से ज्यादा कुछ पूछना है, सुबह आए डैशबोर्ड ओपन किया सब कुछ दिख गया। इसलिए आज के स्मार्ट एजुकेटर्स ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ऐप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं कि ऐप कब और कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या फीचर्स डालने चाहिए। और इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके ये सारी जानकारी ले सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। हमारी टीम चेक करेगी आपके रिक्वायरमेंट्स को, आपको कोटेशन देगी और आपको बताएगी कि आपके इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर के लिए, या फिर अगर आप एजुकेशन ऐप में इंटरेस्ट लेते हो, इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, तो क्या क्या फीचर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से घुसना चाहिए, कैसे कंपटीशन को बीट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। या तो डायरेक्टली अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है scratch2success.com पर आप लोग डायरेक्टली जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग फेस टू फेस लाइव बात करेंगे, फेस टू फेस लाइव यानी गूगल मीट के जरिए। और मैं वहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि आपका जो आइडिया है उसको फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस कैसे करना है, पूरा फ्रेमवर्क आपको मैं बना के देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ, वैसे ये वीडियो हो सकता है बहुतों को बुरा लगा होगा, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी जरूर आप लिख देना। पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।